हेलो गाइज, गुड इवनिंग। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। अभी बज रहे हैं यहाँ शाम के 5:30। कल ठीक से नींद नहीं आया यार, इसलिए आँख भी पूरा लाल हो गया मेरा। लेकिन एक अपडेट देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे दोस्त लोग एग्रीकल्चर वीज़ा से रिलेटेड बहुत कुछ बात पूछ रहा है। तो एग्रीकल्चर का वीज़ा स्टॉप हुआ क्या, या होल्ड हुआ, या मतलब बंद हो गया कैसा, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो मैं काफ़ी सारा एजेंट को पूछा, मैंने काफ़ी सारा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर चेक किया, कहीं पर लिखा नहीं है कि एग्रीकल्चर का वीज़ा बंद हुआ बोल के। हाँ, बात यह है कि सभी एजेंट बोल रहा है कि एग्रीकल्चर का वीज़ा बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी जो बवाल हुआ था, जो वर्कर ने शुरू में जो आया वो लोग किया, उसके वजह से जो वर्कर मतलब कि जितना वर्कर का डिमांड था ना इजराइल में, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 30 से 35 हज़ार वर्कर का डिमांड था। अब वो पूरा इंडिया से नहीं आएगा। शुरू में इंडिया से आया है जितना आया है, अब डिमांड कम किया। जितना एक्सपेक्टेशन किया था वर्कर आएगा बोल के, उतना वर्कर नहीं आएगा। आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। इसमें सबसे मेन रीज़न अभी ये, मैं हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने पूरा न्यूज़पेपर चेक किया, आर्टिकल्स पढ़ा, उसमें मुझे दिखा कि इजराइल में जो है ना, सबसे ज़्यादा वर्कर जो एग्रीकल्चर में काम करता है ना, वो थाईलैंड का वर्कर काम करता है। और सबसे बड़ा मुझे यही रीज़न लगा डिमांड कम होने का, कि इजराइल में जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा वर्कर थाईलैंड का काम करता है। लगभग 30,000 का करीबन थाईलैंड का वर्कर इजराइल में काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ओनली। लेकिन जब ये हमास का अटैक हुआ, उसमें क्या हुआ कि करीबन 10,000 के लगभग जो मतलब साउथर्न इजराइल में काम कर रहा था। बाकी एरिया में जो काम कर रहा है वो अभी भी है, इजराइल छोड़ के नहीं गया है। लेकिन जो साउथर्न एरिया में जो गाज़ा का बॉर्डर्स मतलब उस साइड में जो काम कर रहा था, उसमें काफ़ी सारा लोग को जिस दिन अटैक उस दिन मर भी गया ना, जिसका वजह से उस एरिया में जितना भी काम करने वाला सब रिटर्न हो गया अपना कंट्री, जिसके पास वीज़ा था। तो लगभग 10,000 का करीबन जो थाईलैंड का वर्कर है वो रिटर्न हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, ये पिछला जनवरी लास्ट का ही न्यूज़पेपर फिर चेक किया, तो उसमें दिखा कि जितना भी जो रिटर्न हो गया था ना, मतलब 10,000 का करीबन, उसमें अब काफ़ी सारा वर्कर वापस इजराइल आ रहा है। फिर वो लोग डायरेक्ट थाईलैंड से नहीं आ रहा है, लेकिन थाईलैंड से जैसे कि कोई फिलीपींस गया, फिलीपींस से होकर इजराइल आ रहा है, कोई यूरोप के रास्ते इजराइल आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास में ऑलरेडी वीज़ा है। बस अगर आपके पास वीज़ा है तो इजरायली अगर एम्प्लॉयर आपका अच्छा कांटेक्ट में है, तो वो अगर री एंट्री वीज़ा लगा देगा तो आप आराम से एंट्री हो सकता है। तो उन लोग जितना जो 10,000 यहाँ से रिटर्न होके गया था इजराइल छोड़ के, वो लोग फिर से आना चालू हो गया। उसमें 5,000 तक लगभग आ ही गया, 5,000 आ गया। और थाईलैंड से और भी बहुत सारे बंदा लोग आने के लिए रेडी है। जो नया वर्कर है वो भी कोई प्राइवेट एजेंसी से आने के लिए रेडी है। और ये जो इजराइल का जो एम्प्लॉयर है ना, वो लोग भी उन लोगों को लाने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसका वजह से है इंडिया में जो वीज़ा जा रहा था इससे पहले, अब घट गया, क्योंकि इनका डिमांड अब थाईलैंड से कंप्लीट हो रहा है, जिसके वजह से भी मतलब जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर के वीज़ा का जो डिमांड है ना, वो घट गया। तो मुझे सबसे मेन रीज़न तो यही लगता है अभी। और बाकी जो सेकेंड रीज़न हो सकता है कि इंडियन वर्कर का थोड़ा इशू भी था, शुरू से ही स्टार्टिंग में आते ही थोड़ा कुछ इशू चल रहा था। जैसे कि एकोमोडेशन का प्रॉब्लम सबको था, वो फेसबुक में पूरा वीडियो वायरल कर दिया। फिर बहुत लोगों का मतलब काम करने का जो मतलब काम करते बस सारा मोबाइल चलाना, वीडियो बनाना, ये सब भी वो इजराइल का जो मालिक लोग है ना, उनको पसंद नहीं आया। इसलिए भी उतना इंडियन वर्कर जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना फेवरेट नहीं हुआ। अभी कल ही एक मैंने वीडियो देखा था, कोई इजराइल का ही किसी ने बनाया है, उसमें बोला कि बहुत सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर आया है, वो वर्कर बहुत सारे लोग क्या ना एग्रीकल्चर सेक्टर में आने के बाद वो मालिक को छोड़ के दूसरा जगह भाग गया। मतलब इंडिया नहीं गया है, लेकिन इजराइल में ही कोई दूसरा मतलब जैसे कहीं पे छुप के काम करने के लिए, कोई दूसरे काम करने के लिए अपना मतलब काम चेंज कर लिया। अगर ये बात सही है
तो ये बहुत मतलब ख़राब न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है। क्योंकि अगर ऐसा है ना तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियंस वर्कर को हमको नहीं लगता फिर लाएगा। क्योंकि अगर वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर में लाता है और यहाँ पे आके फिर काम छोड़ के दूसरे काम के लिए भागता है, तो ये तो एक तो इलीगल भी है, और ऐसा करने से दूसरे को मतलब जो अभी आने वाला है ना उसको भी असर पड़ेगा ये। और इंडिया में और तीसरा बात है कि इंडिया में काफ़ी सारा जो ट्रेड यूनियन सब है वो सब भी इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहा है, और इज़राइल में वर्कर को नहीं भेजने के लिए डिमांड कर रहा है कि मत भेजो। तो ये सब भी कारण से जो आने वाला जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो रहा है, स्मूथली काम नहीं करेगा अगर ऐसा है तो सबसे लास्ट का चौथा कारण हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर का वीज़ा जो स्टार्टिंग में जितना भी आ रहा था सब एजेंसी की तरफ से आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि एजेंट घुस गया। अब जैसे एजेंट घुस गया, स्टार्टिंग में एजेंसी वाला 4 लाख 4.5 लाख में भेज रहा था, लेकिन अब एजेंट घुसने के बाद बढ़ गया ये अभी 7, अभी तो मैं 8 भी सुन रहा हूँ, 8 लाख पर पर्सन ले रहा है। तो जब ऐसा होता ना तो ये सब अगर न्यूज़ अगर इजराइल में कोई भी इजरायली मतलब इजराइल में अगर पता चलता ना, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा NGO सब है, तो वो सबको पता चलना चाहिए, वो लोग क्या नहीं इसमें एक्शन लेता है। और अगर ज़्यादा ब्रोकरेज फीस बहुत ज़्यादा अगर लेता है ना तो फिर उस देश का वीज़ा लोग धीरे धीरे बंद करता है। तो हो भी सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया का वर्कर से बहुत पैसा ले रहा है, इसीलिए शायद वीज़ा में स्लो कर दिया लोग। लेकिन वीज़ा बंद नहीं हुआ है अभी, बहुत स्लो चल रहा है। अभी देखिए 31 जनवरी तक तो जितना आना था आ गया, लेकिन उसके बाद अभी नेक्स्ट लॉट आया बोल के मुझे भी पता नहीं चला है। अब नेक्स्ट वीज़ा अप्रूवल कब निकलेगा ये तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एजेंट लोग से ही हम लोग किसी से कांटेक्ट करके पता करता था। वो लोग भी बोलता है कि लोग आना बंद तो नहीं हुआ, लेकिन जो रेशियो था ना इतना लाएगा बोल के उसमें बहुत कमी आ गया, उतना अब नहीं आएगा, आएगा कुछ। तो आप लोग अगर जो एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, अगर आपका एजेंट एजेंसी बोल रहा है कि वीज़ा लग जाएगा सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है। अगर बोल रहा है कि अभी नहीं है तो आप लोग दूसरा कोई फील्ड में ट्राई कीजिए, कोई एग्रीकल्चर वीज़ा छोड़ के कोई कंस्ट्रक्शन या दूसरा फील्ड में ट्राई कीजिए, क्योंकि एक ही में आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वेट करके देखिए, मार्च तक देखिए, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि अब यह आएगा कि नहीं। क्योंकि इनको अगर थाईलैंड से ही अगर आदमी बहुत ज़्यादा अगर थाईलैंड से अगर आदमी आ जाएगा तो फिर इनको उतना वर्कर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। इसका वजह से भी वीज़ा में क्या है ना स्लो या वीज़ा बहुत कम जा रहा है, तो ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अपडेट देने में मैं सफल हुआ हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।